भू-स्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? ए. किसी भी ऊंचाई पर, बी. एक निश्चित ऊंचाई पर, सी. उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, डी. ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। आपका सही उत्तर होगा बी. एक निश्चित ऊंचाई पर। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है: ए. बहुत गर्म होगा, बी. अत्यधिक तूफानी होगा, सी. शीतलहर वाला होगा, डी. कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। उत्तर है बी. अत्यधिक तूफानी होगा। क्षुद्र ग्रह सूरज के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? आपका ऑप्शन है: ए. पृथ्वी और मंगल, बी. मंगल और बृहस्पति, सी. बृहस्पति और शनि, डी. शनि और यूरेनस। आपका सही उत्तर है मंगल और बृहस्पति। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां ए. उच्च तापमान होता है, बी. निम्न तापमान होता है, सी. वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, डी. वायु में अत्यधिक SO2 होता है। आपका सही उत्तर है वायु में अत्यधिक SO2 होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ए. बढ़ती है, बी. घटती है, सी. वैसी ही रहती है, डी. सहसा गिर जाती है। आपका सही उत्तर होगा सी. वैसी ही रहती है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ए. ऊष्मा प्रदान करते हैं, बी. ऊष्मा का विकिरण करते हैं, सी. वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, डी. शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। आपका सही उत्तर होगा डी. शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस तरह होता है? फ्रीजर में जमा हुई बर्फ़ द्वारा, संपीड़न गैस सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। आपका सही उत्तर है सी. वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ रंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए. दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, बी. लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, सी. लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, डी. परंपरा से लघु तरंगें लंबी दूरियों के लिए और दीर्घ तरंगें छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं।
आपका सही उत्तर है बी, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए, नोल और रुस्का, बी, रॉबर्ट कोच, सी, लीवनहुक, डी, सीपी स्वानसन। आपका सही उत्तर होगा नोल और रुस्का। किसी टावर के शीर्ष टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर कितनी दूरी पर गिरता है, जो टावर के पाद यानी फुट की ऊंचाई के बराबर होती है? यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए।